Okay, hello viewers. Now welcome back to my channel and warm welcome again. इसके पहले मैंने इस वीडियो का जॉन ऑफ आर्क का पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। जॉन ऑफ आर्क 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का लेसन हम पढ़ रहे थे। इसमें पहला पार्ट एक इसके पहले के वीडियो में पूरा कर चुकी हूँ। जॉन ऑफ आर्क रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉन जो है शी इज़ नो हीरोइन टू द फ्रांस। जैसे हमारी बहुत सारी वीरांगनाएँ रही है वैसे ही फ्रांस में बहुत ही फेमस माने जाते हैं जॉन ऑफ आर्क एंड द पीपल आर वर्शिपिंग हर। सो व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर हम देख रहे थे। ओके, तो हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि जॉन डिमांड करती है उसे चाहे कुछ सोल्जर्स आर्मर, और वो कहती है कि मैं ऑर्लेंस को आज़ाद करूँगी, और इसके लिए वो अपने साथ पॉली और जैक को भी लेके जा रही है। तो उन दोनों में डिस्कशन हो रही है। तो वो रॉबर्ट जो है पॉली को बुलाता है और कहता है कि यू आर ऑल्सो एज मैड एज शी। ओके, नाउ लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट। पॉली सेड, इसे देखो, जो पॉलिन गे है उनको हम पॉली शॉर्ट में बुला रहे हैं। ऑब्स्टिनेटली, नाउ व्हाट इज ऑब्स्टिनेटली? इन अ स्टबर्न एंड फर्म मैनर, है ना, जिद्दी, एक फर्म है, कॉन्स्टेंट है, अपने जो भी करना वो चाहते हैं। तो वो भी पॉल भी बोलता है वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, हमें ऐसे ही जो है मैड पीपल की ज़रूरत है। हमें क्या चाहिए? ऐसे ही मैड पीपल की अब ज़रूरत है जो कि कुछ कदम उठा सके, और वो जॉन है। एंड सी वेयर द सेम वन हैव लैंडेड अस। तो रॉबर्ट कहता है आई फील लाइक अ फूल, मुझे तो ये बेवकूफ़ी लगती है। स्टिल इफ़ यू फील श्योर, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लड़की ऑर्लेंस को आज़ाद कराएगी? सेंट पॉल सेड आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। और आप रोके ना तो मैं एटलीस्ट उसे शिनॉन तक लेके तो जा सकता हूँ, क्योंकि डुफिन जो है हमारा, वो तो ऑर्लेंस को छुड़ाने की कुछ कोशिश नहीं कर रहा है, खुद रैट की तरह छुप के बैठा है। सो लेट्स सी, देखते हैं ऐसे ही पागल लोगों की आज हमें ज़रूरत है। जो भी 100 ईयर्स वॉर चल रहा था फ्रांस में, तो फ्रांस का कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स के अंडर था, कुछ बर्गेंडियंस ने लिया था। तो उसमें जो एक पार्ट था वो था ऑर्लेंस, और उसे आज़ाद करना चाहते थे। तो पॉल बोलता है कि अनलेस यू स्टॉप मी आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनॉन। देन रॉबर्ट सेड डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर? मुझे और उसके साथ कुछ और बात करनी होगी, तुम्हें ऐसा लगता है? पॉल सेड गोइंग टू द विंडो, वो विंडो की तरफ जाता है। यस जॉन कम ऑन, और वो जॉन को आवाज़ लगाता है, बोलता है कि ऊपर आओ। जॉन एंटर, जॉन आ जाती है। देन पॉल बोलता है ग्रेवली, ग्रेवली पॉल बोलता है सीरियसली। ग्रेवली मतलब यहाँ पे पॉल बोलता है सीरियसली। बी सीटेड जॉन, जॉन तुम बैठ जाओ। देन रॉबर्ट आस्क, रॉबर्ट बोलता है व्हाट इज़ यूअर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? जॉन बोलती है दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन, लॉरेन में मुझे जेनी बुलाते थे। हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, बट फ्रांस में मुझे जॉन बुलाते। द सोल्जर कॉल मी द मेड, और सोल्जर जो है मुझे नौकरानी, काम वाली, मेड समझते हैं। रॉबर्ट पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल की हो, तुम्हारी एज क्या है? ओके, सो शी सेड, वो बोलती है आई एम 17, सो दे टेल मी आई माइट बी 19, मुझे तो 17 बताया जाता है, पर मुझे ऐसे लगता है कि मैं 19 की हूँ। आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि इतने साल का वॉर चल रहा है तो मुझे याद ही नहीं कि मैं कितने साल की हूँ, पर मुझे लगता है मैं 19 की होंगी। देन रॉबर्ट सेड सपोज यू थिंक रेजिंग अ सेज, नो व्हाट इज रेजिंग अ सेज? सराउंड फ्रॉम ऑल साइड एंड अटैक, रिमूविंग द फोर्सेस सराउंडिंग अ प्लेस। सपोज यू द रेजिंग अ सेज, समझो तुम्हें सब आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया। इज एज ईजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मेडो। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनी बडी जॉब, तो तुम्हें ऐसे लगता है कि सैनिक बनना, सोल्जर बनना किसी का भी काम है? देन जॉन कहती है, जॉन सेड आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन आवर साइड। फिर मुझे नहीं लगता कि सोल्जर होना उतना भी मुश्किल है अगर गॉड हमारे साथ हो। रॉबर्ट सेड ग्रीमली, गुस्से से वो कहता है हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर फाइटिंग, कभी इंग्लिश सोल्जर को फाइट करते हुए तुमने देखा है? हैव यू एवर सीन दे प्लंडरिंग बर्निंग टर्निंग द कंट्री साइड, उन्हें प्लंडरिंग करते हुए, बर्निंग करते हुए, टर्निंग करते हुए कभी देखा है? वो पूरे कंट्री साइड को डेजर्ट में बदल देते हैं।
ओके, तो तुमने कभी ये देखा है, हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस हु इज़ द डेविल हिमसेल्फ? उनका प्रिंस तुम्हें पता है, वो खुद में एक डेविल है, ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर। ओके, सो जॉन बोलती है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आप समझ नहीं रहे, आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बिटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन। आप समझ नहीं रहे स्क्वायर, वो रॉबर्ट को बोलती है जॉन, हमारे सोल्जर जो हमेशा उनसे पिट जाते हैं क्योंकि वो अपनी स्किन, अपनी बॉडी बचाने के लिए लड़ते हैं, पर इस टाइम हम अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे, तो शॉर्टेस्ट वे टू सेव अवर स्किन इज टू रन अवे, और इसलिए वो भाग जाते हैं। बट आई विल टीच देम ऑल द फाइट फॉर फ्रांस, then they will all to drive the soldier before them like sheep. You and Polly will live to see the day when there will not be single. Okay, तो जॉन बोलती है कि आज मैं उन्हें सिखाऊंगी कि लड़ना है हमें हमारे देश के लिए, हमारे ज़मीन के लिए, ना कि खुद की जान बचाने के लिए। आज तक वो हारते आए हैं, मार खाते आए हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ रहे थे, बट आज से वो लड़ेंगे अपनी सॉइल के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी फ्रांस के लिए। देन रॉबर्ट सेड टू पॉल, दिस में ऑल बी नॉनसेंस, ये सब क्या है, पागलपन है। दिस में ऑल भी क्या है, नॉनसेंस है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, बट मुझे नहीं लगता कि ये उतना भी, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग। What is the page number of it? John of Arc on 28. John of Arc on 28. Okay, now we can got it. Okay, let's see. ये जो अदर है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज विंग्स ऑफ करेज, इस पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं, इसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे, सो यू कैन सी इट। तो हम कहाँ तक आए थे, ओके लेट्स सी। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि ऑल दिस नॉनसेंस, दिस में ऑल बी नॉनसेंस, बट द ट्रूथ माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाई इट, दो नथिंग दैट वी से सीम टू बी पुट ऑन फायर इन टू देम, even the Diffin might believe it, and if she can put some fight into him, then she can put it into anybody. अगर वो मेरी आर्मी में फायर भर सकती है, उन्हें मोटिवेट कर सकती है, तो वो किसी को भी मोटिवेट कर सकती, किसी के साथ फाइट कर सकती है। फाइनली रॉबर्ट मान जाता है। देन रॉबर्ट सेड, टर्निंग टू जॉन, और जॉन की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर, अब तुम मेरी बात सुनो और बीच में मत बोलना, बीच में बात कट मत करना मेरी। आई हैव टाइम टू थिंक, मुझे टाइम चाहिए। यूर ऑर्डर आर दैट यू आर टू गो टू शिनॉन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड। तुम जाओगी शिनॉन, बट तुम्हारे साथ ये 3 जेंटलमैन जाएंगे, फ्रेंड जाएंगे। ओके, देन जॉन सेड, रेडियन क्लास्पिंग हर हैंड्स, ओ थैंक यू स्क्वायर, और वो थैंक यू बोलती है। देन पॉली सेड, हाउ इज़ शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस, फिर वो वहाँ पे कैसे जाएगी। देन रॉबर्ट सेड, आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, आई विल सेंड हर टू शिनॉन एंड शी कैन से आई सेंट हर, उसे सिर्फ शिनॉन जाना है और कहना है कि मैंने उसे भेजा है। देन लेट कम व्हाट में, देखते फिर क्या होता है। आई कैन डू नो मोर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। देन जॉन सेड, एंड द ड्रेस, ड्रेस का क्या, मुझे ड्रेस चाहिए सोल्जर की, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस, मुझे किसी भी सोल्जर की चलेगी। देन रॉबर्ट सेड, टेक वॉट यू प्लीज़, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, और बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। हियर वॉश वंस हैंड ऑफ मतलब नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सच में हाथ धोना नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी अभी छोड़ता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, मेरा रोल ख़त्म होगा, तुम्हें जो चाहे वो ले लो और मैं तुम्हें वहाँ भेजने की सिर्फ ऑर्डर दे सकता हूँ। वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस कम पॉली, शी डैशेस आउट, और वो पॉली को लेके जाती है। शेकिंग पॉलीज हैंड, गुड बाय ओल्ड मैन, और रॉबर्ट पॉल को बोलता है गुड बाय, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, बट एज यू से देर इज़ समथिंग अबाउट हर, मुझे भी ऐसे लगता है कि उसमें कुछ बात है, सो येस देर इज़ अ समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। सो दिस इज़ हाउ द जॉन ऑफ आर्क चली जाती। इसकी रिमेनिंग स्टोरी ये है कि जॉन ऑफ आर्क वहाँ लड़ती है, बहुत बहादुरी से लड़ती है, जैसे हमारे झांसी की रानी लड़ी थी अंग्रेज़ों के साथ, तो वैसे वो भी लड़ती है फ्रांस में। बहुत सारे जो वॉर है वो जीत भी जाते हैं जॉन की वजह से,
बट बाद में जॉन को जलाया जाता है। जो ब्रिटिश या इंग्लिश आर्मी है जॉन को जला देती है एंड आज उसे एक एंजल की तरह एज गॉड की तरह माना जाता है। जैसे हम शूरवीरों को, फ्रीडम फाइटर को मानते हैं, वैसे जॉन भी आज वहाँ के एक हीरोइन। इसकी मूवी भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, मिल जाएगी आसानी से। सो यू कैन सी इट आल्सो। तो आपको इसके बाद में स्टोरी पता चल गई, विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट स्टिल यू मस्ट नो दैट जॉन के साथ क्या हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली जो जॉन थी उसे जलाया जाता है, बट वो बहुत ब्रेवली फाइट करती है, बहुत ब्रेवली वॉर जीतती है। ओके, नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम GB शॉ प्ले जॉन ऑफ आर्क एंड फील इन द ट्री। आपको GB शॉ का प्ले पढ़ना है और इस सीन को कंप्लीट करना है एज अ होमवर्क। उसका कॉन्फिडेंस कैसा था, उसका करेज, हर ऑप्टिज्म। आई प्रॉमिस यू दैट नेक्स्ट वीडियो में ये पूरे क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को कराऊंगी। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी हम उसे भी सॉल्व करेंगे। ये जो फिल इन द गैप इन द टेबल है, नाउन, उसका वर्ब फॉर्म बनाना है, एडजेक्टिव, एडवर्ब बनाने हैं। देन मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस अफर्मेटिव विदाउट मीनिंग, चेंज ऑफ मीनिंग, है ना। आई एम नॉट सो श्योर नाउ, इसका हमें अफर्मेटिव बनाना है। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, आई डोंट रिमेंबर, मतलब आपका मीनिंग चेंज नहीं करना है बट उसका अफर्मेटिव बना। आई डोंट रिमेंबर, मुझे अभी याद नहीं है, इसे हमें अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, so this is how the Joan of Arc, it is a very beautiful kind of a play by the GB Shaw which is based on the real story.